वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बहुत इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गूगल, अमेजॉन और गोल्डमैन जैसी कंपनियां ऑलरेडी पूछ चुकी हैं अपने इंटरव्यू में। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर इसका कोड तुम्हें दे दिया जाए तब भी तुम नहीं समझ पाओगे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। और ये क्वेश्चन इतना ऐसा है कि तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया है, लेकिन जब कुछ टेस्ट केस ऐसे मिल जाएंगे तब हमारा लॉजिक वर्क नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसे इसके टेस्ट केसेज इतने फंसने वाले बन जाते हैं कि हम हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस को समझना। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडरस्यू में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, नंबर फॉलोइंग अ पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को हम आसानी से भी कर सकते हैं स्टैक का यूज करके, लेकिन हमें स्टैक नहीं यूज करना है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है बिग ओ ऑफ 1 में करना है। तो और जो इनकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी वो 8 ही हो सकती है। वो 8 ही पॉसिबल ही है वैसे देखा जाए, क्योंकि देखो इसमें जो हमारा आंसर रिटर्न करना है वो 1 to 9 डिजिट्स ही हो सकती है और डिजिट रिपीट नहीं हो सकती है। तो अब ये हमने कैसे कहा कि 8 ही पॉसिबल है, कि क्यों? क्योंकि देखो जो स्ट्रिंग ये हमें दे रहे हैं इनपुट में, उसकी जितनी भी लेंथ है, हमारे आंसर की लेंथ उससे एक ज्यादा है। तो ये 8 देंगे तो तभी हम 9 डिजिट का आंसर रिटर्न कर पाएंगे, और 9 से ज्यादा अगर हम आंसर में लाएंगे तो कोई ना कोई डिजिट रिपीट हो ही जाएगी। तो डिजिट रिपीट नहीं हो सकती। तो इसके टेस्ट केसेस बहुत ऊट पटांग बन सकते हैं। तो इसके टेस्ट केसेस को समझते हैं सबसे पहले। तो हम चलते हैं इस विंडो में। हाँ देखो, जैसे ये टेस्ट केस में क्या हमें एक स्ट्रिंग देंगे। तो स्ट्रिंग में दो कैरेक्टर होंगे, सिर्फ दो टाइप के कैरेक्टर, एक तो डी हो सकता है, एक दूसरा आई हो सकता है। डी का मतलब डिक्रीज, आई का मतलब इंक्रीज। तो देखो जैसे डी है तो हमें डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से 1 में चले जाएंगे। अच्छा डिक्रीज करना है तो हम 4 से 3 में चले जाएं, ये भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है। 3 से 1 में चले जाएं, ये भी हो सकता है। 9 से 2 में चले जाएं, ये भी हो सकता है। डिक्रीज करना है एक नंबर से दूसरे नंबर में, और नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे 2 से 1 ही करेंगे, क्यों? क्योंकि हम हमें इन्होंने कह रखा है कि जो नंबर आए, जैसे 21 आ रहा है तो वो मिनिमम नंबर होना चाहिए। मिनिमम मतलब जैसे हम अगर 3 1 लिखते तो 31 आता, 4 3 लिखते तो 43 आता। लेकिन 2 1 21 सबसे छोटा नंबर बनेगा, तो वो रिटर्न करना है। ठीक है। तो देखते हैं अब, जैसे अगर हमें आई मिल गया तो हम क्या करेंगे, तो हमें इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे 1 और 2 12 बन जाएगा। हमें इंक्रीज करना है तो हम 2 से 3 भी जा सकते हैं, 4 से 8 भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 12 ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब देखो, ये तो बात हुई जब हमें सिंगल सिंगल मिल जाएगा। मान लो हमें ये डी मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो जैसे हम 2 से स्टार्ट स्टार्ट करते हैं 2, फिर डिक्रीज करना है तो 1, फिर डिक्रीज ही करना है तो 0। अब 2 से स्टार्ट करने का मतलब ये था कि हमें मिनिमम पॉसिबल करना है, तो हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 0 मिल गया, तो 0 तो हमारे आंसर में आ नहीं सकता, क्योंकि डिजिट हम 1 to 9 ही यूज कर सकते हैं। ये तो पंगा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे 3 से स्टार्ट करके देखते हैं। 3, फिर डिक्रीज करेंगे तो 2, फिर डिक्रीज करेंगे तो 1, फिर डिक्रीज करेंगे 0, लो फिर से 0 मिल गया। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हाँ ये पॉसिबल है। अब इसमें देखते हैं, आई में इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने में तो आसान है, 1 2, फिर 3, फिर 4। यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जब डी है हमारे पास तो हम उल्टा भर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जब हमारे पास आई है तो हम सीधा भर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये तो हमारे काम आ सकती है। चलो, अब लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आएगी जब डी और आई दोनों मिल जाए, मिक्स मिल जाए मुझे क्वेश्चन में। उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डी है, हमें इतना पता है कि डी में हमें उल्टा भरना है स्टार्टिंग से। तो जब हमें यहाँ पे डी मिला तो यहाँ पे हम उल्टा भरेंगे, 1 2 और 3, फिर वापस आ जाएंगे। वापस आए तो आई है हमारे पास, तो हम इंक्रीज करेंगे। तो देखो 1 से 2 इंक्रीज करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी, 2 रिपीट मार जाएगा। तो इंक्रीज ही करना है, 3 करेंगे तब भी रिपीट मार जाएगा।
फिर इंक्रीज करेंगे 4 पॉसिबल बैठ जाएगा, ये सही है। हमें एक चीज दिखी कि 1 2 3, फिर जब हम बैक आए तो 3 के बाद वाला ही नंबर लिख दिए। वाह, ये काम कर सकती है ये भी चीज। चलो अगला टेस्ट केस देखते हैं। ये है आई, इंक्रीज करना है 1, फिर यहाँ पे डी मिला। अरे तब तो डी मिला है तो इधर से आएंगे जहां तक डी मिलेगा। यहाँ डी मिला, कोई बात नहीं। अब देखो 1 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो 2, फिर 3, फिर 4, ये हमारा पॉसिबल नंबर है। अब एक ऐसा स्ट्रिंग देखते हैं जिसमें डी आई डी बीच बीच में और आगे पीछे हर जगह मिक्स हो रहे हैं। उसमें देखते हैं, ये है डी है। डी में हम पीछे से भरेंगे, डी है। यहाँ पे आई मिल गया तो यहाँ से हम भरना स्टार्ट कर देंगे, 1 2, फिर 3, फिर तुरंत जंप कर जाएंगे यहाँ पे। अब फिर से डी अगला मिल गया। देखो आई वाला यहाँ पे भर जा चुका है, अनजाने में गलती से कैसे भी भर गया, लेकिन वो तो भर गया। तो अब हम अगला नंबर देखेंगे, डी है। अरे डी में तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, फिर डी मिला, फिर डी मिला, तो यहाँ पे 4। अब आई मिला तो 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास आगे नंबर पहले ही भरे पड़े हैं, तो अब हमें भरने की जरूरत ही नहीं, हम फिर से जंप मार जाएंगे। यहाँ पे फिर डी मिला हमें, तो यहाँ पे 8, फिर 9, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना है। अब देखो, हाँ, हमें एक चीज पता चली। हमें करना क्या है, लॉजिक देखो हमारा कैसे काम करेगा। इसको हम मिटा देते हैं, फिर से करते हैं इस पे काम। इसको ऐसे करना है कि हम डी जब तक हमें आई ना मिल जाए, या फिर हमारा एरे ना खत्म हो जाए, तब तक हम बढ़ते रहेंगे। क्योंकि देखो आई में तो हम मिलेगा तो डायरेक्ट भरना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर डी मिलेगा तो हम बढ़ते रहेंगे। कब तक? जब तक हमें आई या फिर एरे का एंड ना मिल जाए। तो देखो हमारा एक लूप चलेगा। फिर लूप जब चलेगा तो यहाँ से स्टार्टिंग से चलेगा, जीरो इंडेक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे, 0 1 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ठीक है। अब देखो लूप चलेगा, 0 0 1, फिर 2। जैसे ही हमें आई मिलेगा वैसे ही हम एक उल्टा लूप चलाएंगे जो कि आंसर स्टोर करेगा। उल्टा लूप चलाएंगे, आंसर स्टोर कराएंगे। कैसे? हम यहाँ पे 1 भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3 भरेंगे, और जैसे ही एरे खत्म तुरंत वापस आ जाएंगे। अब देखो फिर से डी मिला यहाँ पे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर डी मिला, फिर आगे बढ़े, फिर डी मिला, फिर हमें आई मिल गया। तो जैसे ही हमें आई मिला, हम एक पीछे का लूप फिर से लगा देंगे। वही चीज है ना कि जब आई मिले तो पीछे का लूप लगाओ और लूप चलाते रहो चलाते रहो। तो यहाँ पे अब 3 तक तो हम ऑलरेडी भर चुके थे, तो यहाँ पे हम 4 भरेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। अरे अब आगे तो भरा हुआ है, तो हम ये कैसे पहचाने भरा हुआ है? देखो हमें आई मिल गया, तो अब ये जो पीछे वाला लूप हम चला रहे हैं, इसमें भी सेम कंडीशन चेक करेंगे कि जब तक आई ना मिले या फिर एरे ना एंड हो जाए, तब तक इस लूप को पीछे चलाओ और वैल्यूज को भरते रहो। देखो डी के केस में पीछे की तरफ चलाएंगे और वैल्यू को भरते रहेंगे, और जैसे ही आई मिला या फिर एरे एंड हो गया, हम तुरंत फिर से यहाँ पे जंप कर जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 7 तक हम भर चुके थे। हाँ, तो अब डी है। फिर अब देखो आई आगे बढ़ेंगे। अब एरे ही खत्म हो गया। अब एरे खत्म हुआ तो हमने कहा था कि जब तक आई मिल जाए या फिर एरे खत्म हो जाए तब तक हम चलते रहेंगे। उसके बाद हम फिर से पीछे का लूप लगा देंगे। तो यहाँ पे 7 तक भर चुका था, फिर 8 भरे, फिर 9 भरे, फिर हमें तुरंत आई मिल गया, तो हम स्टॉप कर जाएंगे। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कि लॉजिक यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजनदार है। अभी जब हम कोड करेंगे फिर ड्राई रन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले कोड करते हैं, फिर ड्राई रन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम साइज के लिए n इक्वल टू कैपिटल एस डॉट साइज, साइज निकाल लिए हमारी स्ट्रिंग का, ताकि हम आंसर की साइज एक बढ़ा सकें। तो हम आंसर भी स्ट्रिंग में बना लेते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है। यहाँ से हमें दिख रहा है स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, और स्ट्रिंग रिटर्न करनी है n+1 साइज की। फिलहाल तो हम इसे एम्प्टी बना देते हैं। अब क्या करें, एक काउंटर इक्वल टू 1 इनिशियलाइज करते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमें देखो यहाँ पे जब वैल्यूज भर रहे हैं हम लोग, तो 1 2 3, फिर यहाँ पे 4 5 6 7, फिर 8 9,
तो ये कौन संभालेगा? काउंटर संभालेगा हमारा। अब यहाँ से हम लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू n प्लस प्लस आई लेस देन इक्वल टू तक चलेगा। इक्वल टू तक इसलिए चल रहा है क्योंकि क्योंकि हमारे आंसर की जो साइज है वो एक ज्यादा है, तो स्टोर कराने के लिए लास्ट वाले को भी देखना पड़ेगा, हालांकि उसमें कुछ नहीं होगा। तो जब कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट ऐसे ही रिटर्न कर देगा, हम समझ जाएंगे कि एरे खत्म हो गया है। ठीक है, वो अभी आप समझ जाएंगे, अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। हाँ, तो ये हमारा लूप चलेगा। अब इस लूप में क्या करना है, तो इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ और साफ सुथरा बनाते हैं, अब अच्छे से समझ में आएगा। 5 यहाँ पे, 6 और 7, और हम आंसर भी यहाँ पे बना लेते हैं, आंसर। ठीक है, आंसर की इंडेक्सिंग नीचे कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये 4 है सॉरी, फिर 6, फिर 7, फिर 8, आंसर 8 साइज का होगा। अब देखो, हमें क्या करना है, लूप में आगे बढ़ना है, कब तक? या तो आई मिल जाए या तो एंड हो जाए एरे, तब तक बढ़ना है। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे इफ आई इक्वल टू एन, या फिर इससे हमें क्या पता चलेगा कि एरे एंड हो गया। जब एन के इक्वल आ जाएगी, ये आई यहाँ से इक्वल टू एन हो जाएगी, तो एरे एंड। या फिर एस ऑफ आई इक्वल टू कैपिटल आई, मतलब हमें एरे में आई ना मिल जाए, तब तक हमें चलना है। अब उसके बाद क्या करना था, ये चीज होने के बाद जैसे ही हमें आई मिलता था, हम एक पीछे की तरफ लूप चलाते थे। कहाँ से? यहाँ से चलाते थे। तो हम एक लूप चलाएंगे जे, जब आई की वैल्यू अभी फिलहाल क्या है, देखो 0 पे, आई की वैल्यू, आई आई और जे की वैल्यू यहाँ पे हम अपडेट करते हैं, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आई हमारा 0 रहा होगा, फिर आई 1 रहा होगा, फिर आई 2 पे हमें ये आई मिल गया होगा, तो आई की वैल्यू इस समय 2 है। तो जे की वैल्यू हमारी 1 से चलेगी और कहाँ तक जाएगी, -1 तक जाएगी, मतलब 1, 0 और -1, ये तीन वैल्यू जो है जे की होंगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक लूप हमारा चलेगा पीछे तक। ठीक है, वो क्या करेगा, भरेगा आंसर में हमारा, स्टोर करेगा आंसर हमारा, इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो देखो, आंसर हमारा कहाँ से आना चाहिए, आंसर हमारा इसका यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला आंसर, अब देखो यहाँ पे डी मिला, यहाँ पे डी मिला, यहाँ पे आई मिला, मतलब यहाँ से हमारा आंसर भरना स्टार्ट हो जाएगा, 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे भरना स्टार्ट हो जाएगा। यही से तो भरते थे। इसको कलर चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्या था, -1 था, और लूप हमारा इधर को चलेगा और आंसर हमारा यहाँ भरेगा। अब देखो, सबसे पहले हमें लूप चलाना है, पीछे की तरफ लूप चलाना है, तो यहाँ पे हम लूप चला देते हैं सबसे पहले, फॉर इंट जे इक्वल टू i-1, क्योंकि हमारा i तो 2 है, लेकिन j यहाँ से, लूप हमारा यहाँ से चलेगा, लूप यहाँ से चलेगा d से, इससे नहीं चलेगा, d से चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक इधर कोई i ना मिल जाए या फिर एरे ना एंड हो जाए इधर का। ठीक है, तब तक चलेगा। तो यहाँ पे हम चलाते हैं i-1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और माइनस माइनस जे, जे माइनस माइनस जो भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे भी वही सेम, जैसे इसमें हम चेक करे थे कि एरे ना एंड हो जाए या फिर कोई आई ना मिल जाए, तो हम यहाँ देखेंगे कि इफ जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर एंड एस ऑफ जे इक्वल टू आई ना हो जाए। देखो, या तो जे इधर को चल रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे, यहाँ की बात करें अगर, तो यहाँ से जब पीछे की तरफ लूप चला होगा, तो ऐसे चल रहा है, 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 तो अरे ये यहाँ पे आई मिलेगा, वहां पे हमें रुक जाना होगा, क्योंकि इसके पहले की वैल्यूज तो भर चुका होगा आंसर में ऑलरेडी। तो जब 2 पे आई है, तो एस ऑफ 2 यानी कि एस ऑफ जे जब आई मिले तब रुक जाना है। ठीक है, ये चीज देखनी है। तो ये हो गया। तो इसमें करना क्या है, जब तक हमें आई या फिर एंड ना मिले तब तक हमें आंसर में वैल्यू स्टोर करनी है, आंसर में वैल्यू स्टोर करनी है। तो यहाँ पे 1 स्टोर करना है, फिर 2, फिर 3, ऐसे स्टोर करना है। तो स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करेंगे,
यहाँ पे हम आंसर ऑफ j+1 इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 0 और फिर प्लस यहाँ पे क्या है CNT और फिर CNT प्लस प्लस। हाँ, अब यहाँ पे फंसे होंगे कि j+1 क्यों किया, तो देखो क्यों किया। देखो अभी हमारे पास j की वैल्यू 1 है, लेकिन आंसर के 2 में हमें स्टोर कराना है, तो j की वैल्यू 1 है, यानी कि 1+1 में स्टोर कराना है 2। तो यहाँ पे देखो 1+1 में 2 स्टोर हो जाएगा, फिर काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर j की वैल्यू 0 हुई, तो 0+1, 1 में 2 स्टोर कराना है, देखो 1 में 2 स्टोर हो जाएगा। फिर j की वैल्यू -1 हुई, तो -1+1 जीरो हो जाएगा यहाँ से, यानी कि जीरो में 3 स्टोर हो जाएगा, देखो जीरो में 3 स्टोर हो गया। उसके बाद हमें एरे एंड हो गया, तो हम क्या करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, ये चीज हमें पहले ही कर देनी है, ये तो हमें जैसे ही लूप मिला वैसे ही कर देनी है। यहाँ पे करते हैं, ठीक है। और काउंटर प्लस प्लस, तो CNT प्लस प्लस ये हमें पहले ही करना है यहाँ पे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एरे एंड तो नहीं हो गया, या फिर आई तो नहीं मिला। अगर ऐसा है, तो जैसे यहाँ पे एंड हो गया एरे, तो क्या करेंगे, ब्रेक करके यहाँ पहुंच जाएंगे तुरंत। ब्रेक कर देंगे तो हमारा लूप मिल जाएगा, या फिर इधर से यहाँ तक अगर हमारा लूप चल रहा होता, तो जैसे ही पहला आई मिलता तो क्या करते, आगे तो जाते नहीं, सीधे ब्रेक करके यहाँ पे आ जाते, ठीक। तो सॉरी, यहाँ पे आ जाते, यहाँ पे। तो इसको ऐसे करना है। गलती हो गई थी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे BREA के ब्रेक कर देना है, और ये कोड हो गया, काम खत्म। बस हमें रिटर्न करा देना है आंसर, यहाँ पे रिटर्न आंसर, इसमें और कुछ नहीं था। इसको एक बार कंपाइल करके हम देखते हैं, हो जाना चाहिए, कहीं गलती ना हुई हो बस। ये देखो कहीं गलती हुई है, एंड में एक्सपेक्टेड है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये सही। अच्छा हाँ, इसको बाहर हमें यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर ही रिटर्न कराए दे रहे थे, तब तो गड़बड़ हो जाता। फिर से वही गलती है, ये फॉर लूप है, ये इफ वाला है, ये भी फॉर वाला है, ये इफ वाला है। गलती कहाँ पे हो रही है फिर। फॉर वाला लगा, फिर I इक्वल टू n फॉर इंट j इक्वल टू I-1। फिर अच्छा अच्छा, यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, ये यहाँ पे एक लास्ट में ये छूट गया है। हाँ अब ठीक है, अब कंपाइल करते हैं, बाकी कोड में कोई एरर नहीं है। लास्ट में करली ब्रेस मुझसे हट गया होगा, देखो आंसर आ गया। अब इसको सबमिट करते हैं, अभी इसको ड्राई रन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो हो गया, ठीक है। ये वीडियो अटेम्प्ट 2 हो चुके हैं, क्योंकि ये मैं दोबारा बना रहा हूँ। जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मेरी वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मेहनत पड़ गई काफ़ी। 3 बज रहे हैं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोग अभी भी इसको देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। 3 बजे मैं रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर पता नहीं कब सो के उठूँगा, सुबह कॉलेज भी जाना है। तो इसको मैं एक बार ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। इधर इधर साइड में खोलते हैं इस कोड को, और साइड में ये ब्लैक बोर्ड खोलते हैं, कट हो जाए। यहाँ पे हम न्यू बोर्ड कर लेते हैं अच्छे से। अब हम एक लेते हैं, डी डी आई, फिर डी 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 आई और डी, और नीचे हमारा आंसर रहेगा, आंसर। इसकी इंडेक्सिंग होगी 0 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी। हमारी आंसर की होगी 0 1 2
3 4 7 और 8, क्योंकि आंसर की साइज इससे एक ज़्यादा होगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे लूप चला, यहाँ पे आई की वैल्यू, आई और जे, इन दोनों की वैल्यू का ट्रैक यहाँ रखते हैं। आई की वैल्यू 0 हुई, 0 पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। आई की वैल्यू 1 हुई, कलर चेंज कर लेते हैं। आई की वैल्यू 1 हुई, 1 पे ये कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 2 पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ट्रू हो गया, अंदर घुसेगा, जे में एक उल्टा लूप लूप चलाएगा। कहाँ से? आई माइनस वन से, यानी कि जे की वैल्यू 1 होगी और 0 होगी और माइनस वन होगी, ये तीन वैल्यू होगी। अब जे की वैल्यू 1 है, तो जे प्लस वन में, अच्छा हाँ, ये चीज ये चीज इसलिए कर रखी है क्योंकि जो आंसर है हमारा, ये CNT इंटीजर में है और हमें ये स्टोर कराना है स्ट्रिंग में, तो ये टाइप कास्टिंग हमें करनी पड़ेगी। तो ये टाइप कास्टिंग हमने कर दी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, अब देखो, आंसर ऑफ जे प्लस वन, यानी कि 1 + 1 2 में CNT को स्टोर कर दे, तो 2 में 1 स्टोर कर दिया। फिर CNT प्लस प्लस, CNT की वैल्यू यहाँ पे हम करते हैं, CNT की वैल्यू 2 हो गई। फिर इफ ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अभी एस ऑफ जे आई नहीं है, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पे डी है, ठीक। CNT 2 हो ही चुका है, तो फिर से यहाँ पे जे की वैल्यू अब घट के 0 हो गई, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब 0 हो गई, ठीक। जे की वैल्यू 0 हुई, तो 0 + 1 में CNT भर दे, 0 + 1 1, 1 पे CNT 2 और CNT प्लस प्लस अगली लाइन में, तो CNT की वैल्यू 3 हो गई। फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर CNT की वैल्यू अगले लूप में जे की वैल्यू 1 हुई, -1 और यहाँ पे 3 स्टोर कर दिया। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई है कि आई, नहीं, ये कंडीशन अब भी ट्रू नहीं हुई, लेकिन लूप हमारा खत्म हो गया। लूप खत्म हुआ तो अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, आई की वैल्यू यहाँ से 3 हो गई, आई की वैल्यू 3 हुई, ये कंडीशन फॉल्स। फिर आई की वैल्यू 4 हुई, फिर कंडीशन फॉल्स। फिर आई की वैल्यू 5 हुई, कंडीशन फॉल्स। फिर आई की वैल्यू 6 हुई, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू हुई, मतलब हमारा उल्टा लूप शुरू होगा। अब उल्टा लूप कहाँ से शुरू होगा, आई की वैल्यू 6 है, तो उल्टा लूप शुरू होगा 5 से। 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, आई की जे की वैल्यू 5 है, तो 6 पे हमारा CNT भर देगा। 6 पे क्या होगा, CNT 4, और CNT की वैल्यू हो गई 5। पिछले में भूल गए थे अपडेट करना। फिर ये कंडीशन सही नहीं है, 5 आया, 5 पे 5 आया, यानी कि 6 पे हमारा, सॉरी, जे की वैल्यू क्या आएगी, 5 हो चुकी, 4 आएगी। 4 यानी कि 5 पे CNT भर दे, 5 पे CNT की वैल्यू 5 है। फिर भी ये कंडीशन सही नहीं। जे की वैल्यू 3, 3 का मतलब 4 पे CNT भर दे, 4 पे CNT भर दिया, फिर ये कंडीशन सही नहीं। जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2 यानी कि 3 पे CNT स्टोर करो, CNT में है 7, 7 स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये CNT की वैल्यू यहाँ से इससे बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, एस ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 पे यहाँ पे आई है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ब्रेक कर जाएगा, मतलब क्योंकि आगे की वैल्यूज हमारी भर पड़ी है, पहले से ही भरी पड़ी, तो ब्रेक करके कहाँ जाएगा, ब्रेक करके लूप के बाहर जाएगा, लूप के बाहर जाएगा तो आई की वैल्यूज बढ़ेंगी। आई की वैल्यू 7 होगी, यहाँ से कट के 7, 7 पे डी है। आई की वैल्यू 8 होगी, 8 पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, आई इक्वल टू एन, यानी कि यहाँ से उल्टा लूप चलेगा। अब उल्टा लूप कहाँ से चलेगा, आई की वैल्यू 8 है तो 7 से चलेगा, 7 6 5 4 ऐसे ही आगे। तो अब देखो, जे की वैल्यू 7, तो 7 + 1 यानी कि 8 पे CNT भर दे, CNT 7 था, तो अब 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 पे, सॉरी, यहाँ पे CNT भर जाएगा। ये कंडीशन सही नहीं है। अब जे की वैल्यू 6 हुई, 6 यानी कि 7 पे CNT भर दे, 7 पे CNT भरेगा तो 9 हो जाएगा, 9 हुआ। और अब देखो, ये कंडीशन यहाँ पे सही शुरू, मतलब ट्रू हो गई, तो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक किया तो आई की वैल्यू हो जाएगी 9, जो कि लूप में हो नहीं सकती।
तो ये एरे ही खत्म हो गई। अब ये खत्म हो गई तो बस हमारा कोड खत्म। अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, डी था, डिक्रीज करना था तो 3 से 2 हो गया डिक्रीज। फिर डी है, डिक्रीज करना है 2 से 1। फिर इंक्रीज करना है तो 1 से 7। फिर डिक्रीज करना है तो 7 से 6। फिर डिक्रीज करना है 6 से 5। फिर डिक्रीज करना है 5 से 4। फिर इंक्रीज करना है 4 से 9। फिर डिक्रीज करना है 9 से 8। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मेहनत मैंने की है। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, या फिर मैं जो दूसरा सॉल्यूशन है स्टैक वाला वो बता दूँगा, वो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो थोड़ा-सा आसान है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं इसकी नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।